चैनल दैट हमारा पर्पस ये था कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार रखें हर पोर्शन से, जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। इन द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हमने देखा कि हाउ ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर सुपरमेसी ओवर द फ्रेंच आफ्टर द थर्ड कार्नेटिक वार, दैट इज एंड ऑफ द थर्ड कार्नेटिक वार वाज थ्रू द 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद फ्रांस को पौंडीचेरी दे दिया जाता है और कुछ और भी सेटलमेंट्स उसके पास रह जाते हैं, बट दैट वाज नॉट द वेरी डोमिनेंट पावर एंड यू विल रियलाइज दैट इन द कमिंग ईयर्स ब्रिटिश जो है हु हैज कंट्रोल्ड द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स और पावर पॉइंट्स वेयर इन ब्रिटिश क्लैश्ड विद द इंडियन पावर्स आर इम्पोर्टेंट। रीजनल पावर्स की बात करते हैं तो ये देखो, अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वाज द वेरी रिच रीजन, और यहाँ से जो रिच रीजन हुआ ये रिसोर्सेज ने इनके फाइनेंस किए अदर पार्ट्स के जो कंक्विस्ट थे, कंसोलिडेट थे अपने रूल्स को करने के लिए। अब यहाँ पे देखोगे मैसूर कर्नाटक वार में, तो कर्नाटक में तो हमने देखा कि 3 कर्नाटक वार्स में उन्होंने फ्रांस को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। नेक्स्ट उनका जो चैलेंजर, फॉर्मिडेबल चैलेंज था, इट वाज द मैसूर। और मैसूर में आप देखोगे कि वहां पे दैट हैदर अली फॉलोड बाय टीपू सुल्तान वाज रेडी टू टेक द चैलेंज। मराठास, द पॉइंट अगेन, मैसूर के बाद इनको पॉइंट्स आता है मराठास वेयर द आल्सो फॉर्मिडेबल पावर्स। उन्होंने उनको चैलेंज करते हैं, बट ड्यू टू देयर इंटरनल फ्यूड्स या फिर द अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल्स वो ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाते हैं। एंड दिस रीजन अवध वाज बेसिकली द पावर सेंटर वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू द अवध। और ये कौन थे? ये थे मुगल्स, लेटर मुगल्स आप कह सकते हो इनको, ठीक है, जो यहाँ शाह आलम द्वितीय थे, जो जिनके साथ 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, वी विल टेक इट थ्रू ऑल द स्टेप बाय स्टेप। और हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट है आज हम जो पढ़ने वाले हैं, एंड हाउ द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर रूल्स इन द बिहार एंड बंगाल एंड व्हाट वेर द चैलेंजेस, व्हाट आर द स्टोरी बिहाइंड इट। बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एटलीस्ट 25-25 क्वेश्चंस स्पेशली इस सेक्शन से करेंगे। इसके लिए हम एक वीडियो, आपके सर ने वीडियो बना रखा है, घटना चक्र जनरल स्टडी दृष्टि का पिक्टोरियल। हम थोड़ी कहानी को थोड़ी आगे बढ़ाएंगे, बट बहुत जल्दी करेंगे। सो बेसिकली ये कहानी शुरुआत होती है 1717 में, 1717 में मुर्शीद कुली खान, 1717 that the Murshid Quli Khan was appointed as a independent last governor of the Mughal Emperor in Bengal. Bengal was one of the province of the Mughal Empire, और वहाँ पे मुर्शीद कुली खान को भेजा जाता है कि just go and rule there. But he behaved like an independent ruler. और उसने सबसे पहला एक काम किया कि उसने शिफ्टेड his capital from ढाका to मकसूदाबाद। मकसूदाबाद was later became मुर्शिदाबाद, और यही मुर्शिदाबाद आगे चल के आप देखोगे कि मीर कासिम इसको यहाँ से हटा के मुंगेर ले जाता है ड्यू टू द इंटरफेरेंसेज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। द नेक्स्ट इनके जो सन इन लॉ हुए, इनके मृत्यु के बाद सन इन लॉ अलवर्दी खान वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। ही न्यू दैट व्हाट आर द रीजन दैट ब्रिटिश आर कमिंग हियर, एंड थोड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी। और उन्होंने वंस ही कंपेयर्ड द यूरोपियन पावर्स स्पेशली ब्रिटिश टू बीज का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते की तरह। उन्होंने कहा कि if they are left undisturbed they will give you honey, and if you try to disturb them they will bite you till that it is some sort of that। उन्होंने सबमिशन कर लिया था, वो अंडरस्टैंड, उनको लग रहा था कि हम कमजोर हैं इनके आगे। एक बहुत डोमिनेंट और यू कैन से दैट ए करेजियस लीडर आया, दिस इज कॉल्ड सिराजुद्दौला। इसके इनके बाद फॉलो किया सिराजुद्दौला। 1756 से 57 के बीच में बंगाल पे रहा, और वो अलवर्दी खान का ग्रैंडसन था। बट ही वॉज वेरी अनॉयड विद द वे ब्रिटिश वेयर बिहेविंग इन देयर टेरिटरी। ये प्रिविलेज तो उनको दे चुके थे, अब प्रिविलेज वो यूज कर रहे थे, और प्रिविलेज यूज कर रहे थे तो इंडियंस को उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा था। ही रेज्ड हिज फ्लैग, भाई ऐसा मत करो। और उन्होंने मना कर दिया, अंग्रेजों ने बोला हम तो करेंगे, ऐसा हम करेंगे, मिस यूज ऑफ ऑल द प्रिविलेज। तो इन्होंने भी अपने इंडियंस के लिए बोला, सारे जो दैट अपने
सारे जो ट्रेड्स प्रिविलेज हैं वो सबके लिए अवेलेबल रहेंगे। फाइनली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट में आप देखोगे कि सिराजुद्दौला फर्स्ट उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। और एक कहानी है कि 20 जून 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से कहा जाता है, जैसे इसको दैट काल कोठरी की घटना, हिंदी में आप पढ़े होंगे इसे। ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है जिसमें 123 123 were died and left 23 only. So total 146 people, Britishers, were kept in a room, a very small room, where all died due to the suffocation. इनके बीच में एक बैटल ऑफ पलासी होती है। पलासी का डेट होता है 23 जून 1757। इट इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वार ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, और यू कैन से दैट ब्रिटिश कंसोलिडेशन में इतिहासकार इस पे मतभेद भी रखते हैं। कुछ कहते हैं कि इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू एरा, मॉडर्न पीरियड, और कुछ कहते हैं कि इट इज जस्ट अ स्केयर मिस एंड इट वाज जस्ट अ नेमसेक वार, क्योंकि ये वार पहले से ही प्री डिसाइडेड था। हुआ क्या था कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद अंग्रेजों ने, पीपल ऑफ ब्रिटिश स्टार्टेड टू लुकिंग फॉर सम कोलैबोरेटिव मेजर्स इन द सिराजुद्दौला कोर्ट, और वहां पे वो देखते हैं कि जगत सेठ और अदर मीर जाफर वगैरह लोग जो हैं वो उन्हें तैयार हेल्प करने के लिए तैयार है। सो दे स्टार्टेड टेकिंग देयर साइड। और बैटल ऑफ पलासी में आप देखोगे कि जो 23 जून 1757 को युद्ध होता है उसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता है, और इट वाज अ वार जिसका कोई वजूद ही नहीं था। ये ट्रेजन से पहले ही जीत लिया गया था। बैटल ऑफ पलासी के बाद ये एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, हु बिकेम द गवर्नर, हु बिकेम द किंग ऑफ दैट बंगाल। एक नेम से के लिए एक पपेट किंग बनाया उन्होंने मीर जाफर को, बिकॉज मीर जाफर कौन था? मीर जाफर उनको सपोर्ट कर रहा था। मीर जाफर को बनाया, 24 परगना में उसे रूल करने को बिठाया गया, ठीक है। बट ही वॉज अ वेरी पपेट किंग, ही वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स विच ब्रिटिश वांटेड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। देन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि बैटल ऑफ पलासी कहाँ है? तो बैटल ऑफ पलासी नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेयर इट इज इन द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड रॉबर्ट क्लाइव जो थे यहाँ पे अंग्रेजों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उन्होंने बैटल ऑफ पलासी में इनको हराया था सिराजुद्दौला का बाय अ ट्रीजन। नेक्स्ट इन द लाइन कम्स मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 1763 के बीच में रहे, और ही वाज वेरी कॉम्पिटेंट। इट वाज कंसीडर्ड दैट ही इज गोइंग टू एटलीस्ट इफ नॉट डिस्ट्रॉय इन ब्रिटिश पावर्स। ही न्यू दैट कि यार यहाँ पे ये रूल अच्छे से करने नहीं देंगे। बट ये इस कहानी का एक लिंक ये भी है कि बैटल ऑफ पलासी के बाद उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, का ट्रेडिंग राइट्स मिल गया था। ट्रेडिंग राइट्स मिल गया तो उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। उसको करप्शन भी हो गया वहां पे। मीर कासिम जब 1763 में आता है तो उसे भी ये अच्छा नहीं लगता है, और ही रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे अंग्रेजों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। सो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मुंगेर कहाँ है? मुंगेर इज इन बिहार, ठीक है। मुंगेर अभी भी बिहार में ही, पहले भी बिहार में ही था, बट दैट टाइम बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाज कंबाइंड। और वहां पे जाके वो एक मैच लॉक फैक्ट्री बनाते हैं। मैच लॉक मीन्स बम, कारतूस, गोली, आर्टिलरी गन्स की फैक्ट्री बनाते हैं। He was very competent, but he was also defeated in the Battle of Buxar. बक्सर का युद्ध आप पढ़ोगे, that was at the 22 October 1764. He was looking for a collaboration, and the collaboration he found with the Sujaudawla, Mughal emperor, Shah आलम द्वितीय ऑफ इंग्लास। और वो कहाँ पे था? वो अवध में था, ठीक है। बेसिकली मुगल्स को ये प्रॉब्लम था कि ये रूल तो इनके द्वारा किया जाता था इंडिया, अब उनके ही जो लोग थे उनको ये अंग्रेज हटा रहे थे और इनके सारी अथॉरिटी खत्म हो रही थी। सो दैट इज व्हाई ही कोलैबोरेटेड। इसमें एक कमांडर का नाम आता है दैट हु वाज लीडिंग द ब्रिटिश आर्मी। इट वाज मेजर हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। अदर पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किया, कहाँ है? पलासी में है। पलासी कहाँ है? बैंक ऑफ भागीरथी। कहाँ? नादिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और उसके बाद
द डिप्टी दीवान मोहम्मद रजा फॉर बंगाल राजा सिताब राय फॉर 22 अक्टूबर 1764, मैंने शायद डेट यहाँ बताया, बैटल लिखा हुआ है बैटल ऑफ बक्सर। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उस बक्सर में हेक्टर मुनो ने अंग्रेजों को जीत दिलाई और उस टाइम उन्होंने एक अंग्रेज गवर्नर बनाया बंगाल में। गवर्नर तो उसी टाइम से आने लगे थे जब बैटल ऑफ पलासी हुआ, और उस टाइम में एक फेमस नेम है दैट इज कॉल्ड हेनरी वेंसीटाट। हेनरी वेंसीटाट, ही वाज द गवर्नर ऑफ द बंगाल ड्यूरिंग दैट टाइम बाय द सेकेंड ट्रीटी। हाँ, अब ये देखो इसके बाद हुआ क्या, लिखा हुआ है यहाँ पे कि दैट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर देयर वाज टू ट्रीटी। फर्स्ट ट्रीटी में कुछ नहीं, जस्ट मीर जाफर को वहां का, मीर जाफर जो कि उनको सपोर्ट किया था, फिर से वहां का किंग बना दिया गया। और सेकंड इंपॉर्टेंट वाज द सेकंड ट्रीटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द सेकंड ट्रीटी। सेकंड ट्रीटी में क्या मिला कि निजामत एंड दीवानी राइट्स ब्रिटिश को दे दिया गया। बंगाल बॉब बिहार बंगाल उड़ीसा का उनको निजामत एंड दीवानी राइट्स दे दिया। दीवानी राइट्स मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू, और निजामत राइट्स का मतलब ये होगा जो राजा थे वहां पे उन्होंने बोला यू जस्ट एडमिनिस्टर दिस रीजन बिहाफ ऑफ अस एंड वी विल पे फॉर यू। तो नाम भी राजा का हो गया, काम भी राजा का कुछ नहीं हुआ, अंग्रेजों के पास रिसोर्सेज भी आ गए एंड उन्हें अपना रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया। एंड दिस इज हाउ द कंपनी गेव एनुअल पेंशन ऑफ ₹26 लाख टू एम्परर। अब इनसे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मार्क्समैन के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। दूसरे पावर्स भी हैं बट ये पावर्स हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे। एंड एक और पॉइंट है कि क्या हुआ था इनके बाद जब ये रॉबर्ट क्लाइव वहां पे रहे। रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया वहां पे द्वैध शासन वही है, निजामत एंड दीवानी राइट्स की बात करते हैं। के एम पनिकर का नाम सुने होंगे आप, स्कॉलर रहे, फ्रीडम फाइटर रहे। उन्होंने बोला कि फ्रॉम 1765 टू 1762 कंपनी मेड अ बंगाल स्टेट ऑफ डेकेट्स, DACOITS। उन्होंने वहां जस्ट प्लंडर स्टार्ट कर दिया, पैसे रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन तो कर रहे थे बट बदले में उन्होंने कुछ ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव से सेटअप नहीं किया। फाइनली इट वाज जस्ट द पीपल, आवर किथ एंड किन्स अर्लियर, हु वेर द सफरर फ्रॉम द ब्रिटिश हैंड। हमने conceptual parts को कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल गो थ्रू द 20-25 क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन गिवन इन द मार्क्समैन। ये वो क्वेश्चंस है जिस पे आपको फ्रंट फुट पे रहना है। यू विल नॉट टू कमिट द मिस्टेक्स, यू हैव टू इंश्योर दैट आप जो लिख रहे हो, आप जो आंसर दे रहे हो वो बिल्कुल सही है, बिकॉज ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे और ये आ चुके हैं। ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। इसमें हमने देखा था कि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी में, जो कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद हुई थी, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। एंड सिराजुद्दौला जब डिफीट हुआ था तो ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे ब्रिटिश को, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और 24 परगना में कौन आ गया था? मुजफ्फर जंग। Who was the founder of the British Empire in India? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि why he is considered that he was the British Empire in India, founder of the British Empire in India। इसमें आपको बंद करके जस्ट आंखें go with the Robert Clive। Robert Clive was one of its category। Robert Clive बेसिकली यहाँ पे दो बार रहे, दो पीरियड में रहे। एक तो 1757 से 60 के बीच में, 1757 to 60, एंड दूसरा 1765 to 67। ठीक है। उसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नवाब के अवध के साथ साइन किया था। ठीक है। एक पॉइंट और आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि
उसने बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला को हराया। बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने मीर कासिम को हराया। उसने प्लंडरिंग स्टेट की स्थापना की। उसने व्हाइट रेबेलियन बाय इंग्लिश सोल्जर्स को कर्व किया। उसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया था। एंड मास लीडर इज द फॉर्म ऑफ सोल्जर, ठीक है, सोल्जर। सो इसीलिए इनको ये भी कहा जाता है, आप क्वेश्चन आगे देखोगे कि हु इज कॉन द हेवन बॉर्न गवर्नर जनरल और वाइसराय। So it was the Robert Clive. Which one of was the appointed as the last governor of Bengal, appointed by the Mughal emperor? See, मुगल एम्पेयर अपॉइंटमेंट की बात होती है तो सबसे पहले आपको देखना है कि 1717 से बीच में 1717 से लेके मुर्शीद कुली खान वाज देयर। मुर्शीद कुली खान वाज अपॉइंटेड बाय द फारूक सियार। मुर्शीद कुली खान के मृत्यु के बाद अलवर्दी खान आते हैं। अलवर्दी कौन थे? सन इन लॉ थे। और बट इनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, इनको तो बस मुगल एम्पेयर मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया ठीक है, आप मुगल एम्पेयर वहां पे बने रहो, आप बंगाल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द फॉलोइंग वर कंसोलिडेटेड ब्रिटिश सुपरमेसी? कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी की बात करता है तो सी देयर आर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। समवन से दैट इट इज बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी, बट यू गो विद द बैटल ऑफ पलासी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। एमपीपीसीएस ने यही माना था कि बैटल ऑफ पलासी इज द एंट्री ऑफ द ब्रिटिश इन द इंडियन स्पेशली वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे। आप देखोगे कि बंगाल में इन्होंने अपना इसके बाद प्लंडरिंग स्टेट की स्थापना की थी। आगे ये क्वेश्चन मैंने बात किया था कि हु इज द हेवन बॉर्न जनरल, देन इट वाज द रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो 2 दफा यहाँ पे रहे थे। तीसरा क्वेश्चन आता है रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे आप कर देंगे, ठीक है। द बैटल फील्ड ऑफ पलासी इज सिचुएटेड, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट, कि नादिया, वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी रिवर पे ये है। और यहाँ पे भागीरथी रिवर पे ये है एंड पलासी है। और 23 जून 1757 को हमने एक युद्ध लड़ा था जिसमें सिराजुद्दौला की आर्मी जो थी वो हार गई थी। द बैटल ऑफ पलासी वाज फाउट इन द ईयर 1757। ये क्वेश्चंस बार बार आएंगे आपको और इस तरीके से ना आए घुमा के आए, बट क्वेश्चंस यही रहते हैं, कंटेक्स्ट यही रहता है, बट आपको फैक्ट्स और थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। बट विच वाज द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? ठीक है, मैंने बताया था कि वहां पे 1757 के युद्ध के बाद मीर जाफर आ जाता है। मीर जाफर जब आता है तो मीर जाफर was just like a puppet king who was serving the British purpose। मीर जाफर से नाराज होते हैं मीर कासिम यहाँ से निकल के चले जाते हैं मुंगेर में जाके वहां पे मैचलॉक गन फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। और बाद में ये मीर जाफर कोलैबोरेट करते हैं 1764 में शाह आलम द्वितीय के साथ, और इनके ये सब मिलके एक वार फाइट करते हैं 1765 में, जिसको बक्सर, फेमस बक्सर वार कहते हैं। और इस बक्सर वार में इनकी हार होती है। The next question saying that the most decisive battle that led the establishment of supremacy of British in India was, इसमें आपको basically battle of Buxar should be the correct answer। Who was the ruler of Delhi at the time of the battle of Buxar? दिल्ली में कौन थे रूलर? मैंने बताया कि मुगल जो टेरिटरी थी वो श्रिंक हो चुकी थी और वहां से वो वहां पे ज्यादा कुछ था नहीं, तो इट वाज द मुगल शाह आलम द्वितीय। इनके साथ बहुत अत्याचार किया गया और बाद में इन्हें अंधा भी कर दिया गया था। ठीक है, पहले पेंशनर बनाए गए, फिर बाद में इन्हें अंधा भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट? मैं बोला था कि जस्ट मीर कासिम तो शिफ्ट कर गए थे मुंगेर में, तो यहाँ पे कौन बच गए थे? मीर जाफर बच गए थे। इट वाज द करेक्ट आंसर इज द मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ इज द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी कौन दे सकता है? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। और वो कब दिया था? वो दिया था जब वो पलासी बक्सर के युद्ध में हार गए थे। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765? ठीक है, ऑब्वियसली ये कौन दे सकता है? मुगल एम्पेयर। ये मुगल एम्पेयर ही देगा।
In which governor's tenure Diwani rights of Bengal, Bihar and were granted to East India? दीवानी राइट्स की बात करते हैं तो कब, किस गवर्नर जनरल के काल में? तो वहां पे आपको जस्ट लॉर्ड क्लाइव ही करना है, लॉर्ड क्लाइव। वहीं पे तो उन्होंने द्वैत शासन की शुरुआत की थी। Emperor Shah Alam দ্বিতীয় gave the Diwani of Bihar, Bengal and Orissa and East India Company on, इसको आपको याद रखना है। दिस पीरियड इज, ना द क्वेश्चन इज, पूछ रहा है एक डेट के बारे में कि वो कौन सा डेट था। बेसिकली इट्स अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट बीपीएससी ने पूछा है तो हमें याद रखना चाहिए, और एक दो बार पढ़ेंगे तो शायद हमें याद भी हो जाए। ये इट्स अ फैक्ट, हमने डिस्कस कर लिया था कि शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी के को दिया दीवानी राइट्स के लिए। उसमें उसने क्या बोला, दीवानी राइट्स का मतलब हुआ टैक्स एक्सट्रैक्शन का राइट्स। इसमें बोला यू गिव मी 26 लाख रुपीज एनुअल पेमेंट एंड गेट द दीवानी राइट्स, टैक्स कलेक्शन राइट्स एज वेल एज, और 53 लाख फॉर निजामत, अपने प्रोवाइडेड 53 लाख रुपया मैं आपको देता हूँ, आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दो। सो मिला जुला के ये ब्रिटिश के ही फायदे के लिए थी। और ये डेट था 12 अगस्त 1765, याद रखिएगा 12 अगस्त 1765। ठीक है, 22 अक्टूबर अगस्त 22, ठीक है, 12 अगस्त 1765। दूसरा क्वेश्चन कहता है हु वाज अपॉइंटेड द डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद, द रॉबर्ट क्लाइव। डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद, देखो छोटी सी कहानी है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे उनको दीवानी राइट्स और वो मिला, निजामत राइट्स यहाँ पे करने का, तो 12 अगस्त 1765 को, ये अभी हमने डिस्कस किया कि उनको एक राइट दे दिया गया, ठीक है। बट उस टाइम कंपनी ना तो इंटरेस्टेड था और ना उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शक्ति थी कि टैक्स रेवेन्यू भी एक्सट्रैक्ट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो चलो फिर भी प्रोवाइड कर दे, टैक्स लेने की शक्ति नहीं थी वहां पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं था उनका। तो उन्होंने उन्होंने दो दीवान नॉमिनेटेड बाय बंगाल एम्पेरर, मुगल एम्पेरर, उन्हें दो दीवानों की नियुक्ति की। उसमें बिहार में उन्होंने भेजा सिताब राय को, बिहार में सिताब राय को, और यहाँ पे भेजा उन्होंने मोहम्मद रजा खान को। कहाँ, बंगाल में। तो ये यही क्वेश्चन था कि इलाहाबाद ट्रीटी के बाद हु वाज गिवन द डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इसलिए है बंगाल की जगह बिकॉज मुर्शिदाबाद द सेंटर ऑफ पावर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद द दीवानी आफ्टर, हाँ 1765 में जब दीवानी राइट्स दिए गए तो स्कॉट के अंतर्गत स्कॉट ने सोचा कि वी शुड ट्राई टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और वहां पे उनको आप ये देखेंगे कि ही फेस द रैथ ऑफ द खासीज ट्राइब। ठीक है, दीवानी ऑफ सिलहट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1765, सिलहट उनको मिला था। और सिलहट को इन्होंने जैंतिया एंड गारो हिल से जोड़ने के लिए रोड बनाया। बर्मा वार हो चुका था तब तक, और इसी बीच में खासी ट्राइब ने वहां पे रिवोल्ट किया। नाउ दैट दिस इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट, अगर इसे आप कर लो तो ये क्वेश्चंस को तो कुछ कुछ आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। बैटल ऑफ वांडीवास, कल शायद हम पढ़ रहे थे कि इट वाज अराउंड 1760। बैटल ऑफ बक्सर 1765। बैटल ऑफ आम्बोर, आपको याद होगा कि जब हम कार्नेटिक वार पढ़ रहे थे तो मैंने वहां स्किप किया था एक सेकेंड बैटल ऑफ कार्नेटिक,
सो दिस वाज द सेकंड बैटल ऑफ कार्नेटिक, 1749 में हुआ था। कैसे था? फर्स्ट 46 से 48 कार्नेटिक वार, दूसरा 39 से 54, ठीक है, एंड तीसरा इंडेड आफ्टर 63, ठीक। तो इसमें आप ये देखोगे कि दिस वन, द पॉइंट बी इज द करेक्ट आंसर। 49, 57, 60, 65, जस्ट गो विद दिस। नेम द फ्रेंच कमांडर हु डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास। कितनी बार दफा मैंने बोला कि लैली जो थे, लैली कुड नॉट फेस द Ayerkut. Lally could not face the Ayerkut. In the Battle of Vandivas, who defeated? British defeated British defeated French. British defeated French. Now, which one of the following pair is correctly matched? Battle of Buxar, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव। मीर जाफर क्यों युद्ध करेगा यार, मीर जाफर तो उनका पपेट था। बैटल ऑफ वांडीवास, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट। बैटल ऑफ चिलानी वाला, डलहौजी वर्सेस मराठा। बैटल ऑफ खुर्दा, ये आगे आप पढ़ोगे कि बैटल ऑफ चिलानी वाला था, इट वाज फाउट बिटवीन द पंजाब एंड सिक्स एंड ब्रिटिश, एंड बैटल ऑफ खुर्दा was Maratha and that British against Nizam. Maratha and against Nizam, in which Nizam was defeated. यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, so इसमें सही है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवास, फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। Which of the following opposed British in India vigorously? इसमें किसका नाम लिया जा सकता है, सोचो। Obviously it was the Maratha. आप आगे वाले समय में देखोगे कि मराठा took the challenge and just fought very bravely against the British. तरीके से हमने ये अपना 25 वीडियो इस सेक्शन से कंप्लीट कर दिया है। अब नए सेक्शंस में हम देखेंगे कि हाउ ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर टेरिटरी इन मैसूर पंजाब रीजन, ठीक है। उससे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसे भी देखेंगे, बट बिफोर दैट वी विल गो थ्रू द फैक्ट्स। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चंस का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पीडीएफ भेजेंगे विदाउट एनी मार्किंग। यू कैन ट्राई इट, यू कैन प्रैक्टिस इट, यू कैन शेयर इट। तब तक के लिए थैंक्स, सी यू।